जाएगा कि अरे इसमें ये फलना चीज हम अभी अभी सोचे हैं, ये थोड़ी देर 10 मिनट पहले तो हमको ये का पता नहीं था। तो इसका मतलब कि अभी उसमें और उलझे रहना है। फिर 10 मिनट के लिए ताकत लगाओ, 10-10 मिनट के लिए ताकत, उसी सेंटेंस पे आगे नहीं बढ़ना है, अगला सेंटेंस पे अभी नहीं आना, अभी अगला सेंटेंस जब बोलेंगे तब आना है। अब उसके बाद जो है फिर सोचो कि हम जो इसके बारे में सोच रहे हैं अलग से, अभी सब किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो किताब वाला तो एक सेंटेंस लिखता है, अब बाकी काम तुम्हारा का, इस एक सेंटेंस से तुम क्या क्या चीज और नया नया चीज सोच सकते हो। तो अगर तुमको फिर से नया चीज 10 मिनट के अंदर में फिर से दिखाई दे, अरे ये फलना आइडिया तो हमारे पास जो है पहली बार आया है, 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले तो हमारे पास था नहीं ये आइडिया, है कि नहीं। अब तुम उसको जो है बढ़िया से ध्यान में रखो कि अरे ये लाजवाब बात जो है, ना हो तो कागज पर लिख लो किनारे में, है कि नहीं। ये चीज है। तो इस तरह से 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो अंत में एक ऐसा समय आएगा, 10-10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के बाद आते ही रहता है सबको, समझे कि नहीं। ये सारी चीजें 3-4 खेप के बाद ऐसा होगा कि तुम 10 मिनट फिर लगा रहे हो मगर कोई नई बात अब पैदा नहीं हो रही है, लगता है कि ये सब तुम कर चुके, तो तुम 10 मिनट और लगाओ, है कि नहीं। तो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 50 मिनट तक समय लगाओ। अब 50 मिनट के बाद भी कोई नया चीज पैदा ना होवे तो तुम समझ लो कि गन्ना का रस जो है बूंद बूंद करके तुम निकाल लिए हो। कितारी पहनने वाले को देखे होगे, है कि नहीं, कि वो तब तक ताकत लगाते रहता है जब तक गन्ने से एक बूंद भी रस जो है निकलना बंद ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि अब उसमें रस है ही नहीं। तो वही हाल तुम्हारे पढ़ाई का होना चाहिए, तब तक उसको पढ़ते रहो उस सेंटेंस को जब तक कि उसमें कोई नई बात आधे घंटे तक पैदा ना हो, समझे कि नहीं। आधा घंटा 50 मिनट तक नहीं पैदा हो तो तुम ये मान के चलो कि तुम ये बढ़िया से सीख चुके हो, अब तुमको वहां रुकने की जरूरत नहीं है। अब उसके नीचे वाला जो सेंटेंस है उस पर ध्यान लगाओ और उसको कॉपी पे फिर से उतारो, कॉपी पे फिर से उतारो, है कि नहीं। बस एक सेंटेंस, ज्यादा नहीं, तीसरा सेंटेंस पे नहीं आना। आप फिर उसके साथ यही खेला करो, 10-10 मिनट 10-10 मिनट 10-10 मिनट तब तक देते जाना है जब तक नई नई बात कुछ न कुछ पैदा हो जाए। जब सारी बातें निकल जाएंगी तो आधा घंटा तक भी ताकत लगाओगे तो उसमें से कुछ नई चीज नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो समझ लो कि तुम वो चीज सच में लर्न कर चुके हो, है कि नहीं। तो तुमको भगवान जो है अब वरदान देने जा रहा है, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज सीखना पड़ता है, एक एक चीज सीखना पड़ता है कि नहीं। यही तरीका है मैथ सीखने का और फिजिक्स सीखने का, ये दोनों में ये तरीका काम करता है, और तुम जो है अपने क्लास में सबसे आगे हो जाओगे, है कि नहीं। टीचर तुमको बहुत मानने लगेंगे, इज्जत देने लगेंगे कि तो बहुत प्रतिभाशाली लड़का है। प्रतिभाशाली बनने के लिए तुमको समय देना है, समय जो है एक लगातार में मत दिया करो, है कि नहीं। हमेशा 10-10 मिनट का तक कॉन्सेंट्रेट करते रहो, और जब जो है कोई नई बात निकलना बंद हो जाए तब समझ लो कि अब तुमको ऑर्डर मिल गया कि अब आगे पढ़ो। इस तरह से पढ़ाई करना है मेरे यार, है कि नहीं। पढ़ने का तरीका तुमको सिखा दिए हैं, अब तुम्हारा काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट करोगे तो हमको लगता है वो दिन दूर नहीं है कि तुम रजनीकांत को पीछे छोड़ दोगे। समझे कि नहीं। यही तरीका है, यही राज है कि नहीं। ये राज किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना कोई टीचर बताता है, नहीं बताता, लेकिन हम बताते हैं, है कि नहीं। उम्मीद है तुमको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। अब हमको इजाजत दो, ओवर।